क्या कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है? क्या करोड़ों की स्वास्थ्य सामग्री खरीदी गई और एक तरह से कूड़े में डाल दी गई? कम से कम प्रधान महालेखाकार यानी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ने जो खत छत्तीसगढ़ सरकार को लिखा है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के पास है, उससे यही साबित होता है। इस खत में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिलने की खबरें आम हैं, लेकिन जो खत एनडीटीवी को मिला है वो ये बताता है कि कैसे स्वास्थ्य विभाग ने करोड़ों के ऐसे उपकरण खरीद लिए जिनको चलाने वाला कोई नहीं था। मेरे हाथ में जो खत है वो ये बताता है कि कैसे छत्तीसगढ़ स्टेट मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 और 23-24 में बगैर बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए से ज़्यादा के उपकरण और रीएजेंट्स खरीदे और इन्हें 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भेजा, जिसमें से 350 से ज़्यादा में न तो इसको संभालने के लिए दक्ष लोग थे और न ही भंडारण की सुविधा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का यह है भाटा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अधिकारी इतने मेहरबान कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी आपके हमारे पैसों से सोनोग्राफी और एक्सरे मशीनें खरीद ली। एक्सरे मशीन के लिए ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट डॉक्टर, सोनोग्राफी के लिए महिला रोग विशेषज्ञ जरूरी हैं, वो यहाँ कभी नियुक्त ही नहीं थे। तो बेसिक इमरजेंसी केयर, एएनसी केयर, बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन के लिए, आजकल जैसे बीपी और शुगर जिसको हम एनसीडी के नाम से जानते हैं, उसके लिए सारी सर्विसेज हैं। यहाँ पे सोनोग्राफी की मशीन है, एक्सरे के लिए भी हम लोगों ने सेटअप तैयार किया हुआ है, पर अभी वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। जैसे ही यहाँ पे पोस्टिंग होती है वी विल ट्राई। कोई भी अस्पताल आपको ऐसा चीज़ नहीं बताएगा जो बोले कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम तो चाहेंगे कि सर जितना भी और दे सके उतना अच्छा हो। एक्सरे के लिए टेक्नीशियन नहीं है और दूसरा यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, तो मतलब ये साफ है कि जिस मशीनों की यहाँ पे अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं थी, वो मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं। उरला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी संख्या में कुर्सियां पड़ी हैं, बस रखने की जगह नहीं है। ये यहाँ पे टेबल रखी हुई हैं और ये छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ की जो हालात देख के लग रहा है कि इन टेबलों की, कुर्सियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनको खरीदा गया है। और इसका जो कैंपस हो उस आधार पे देखें पे पहले से ही 4 से 5 टेबल जिसमें कुछ लोग बैठे हैं, पेशेंट यहाँ पे बैठते हैं। और हालांकि अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, दोपहर का वक्त है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होने चाहिए वो फार्मासिस्ट नहीं है कि यहाँ पे क्या स्टॉक है, कौन कौन सी दवाएँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो यहाँ के अधिकारी बात करने से बचते नज़र आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में ही फार्मासिस्ट रहते हैं और बाकी समय वो नहीं रहते हैं। तो मतलब साफ है कि फार्मासिस्ट की ड्यूटी यहाँ पर सिर्फ 4 घंटे होती है। चिकित्सा के पेशे से जुड़े जानकार कहते हैं पहले भर्ती कर लेते, बाद में मशीन खरीदते तो ज्यादा बेहतर होता। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, पीएससी, सीएससी, सभी जगह अनेक प्रकार की मशीन जो है खरीदी की गई, जिसमें अंबेडकर में देखें तो पेट स्कैन और जगह सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, कई ऐसे जगह है जहाँ पे सोनोग्राफी मशीन तो खरीदे, लेकिन वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति नहीं, भर्ती नहीं है। 18 करोड़ की मशीन पिछले पूर्व 5 साल पहले अंबेडकर अस्पताल में कैंसर विभाग में खरीदा गया। आज वो मशीन जो है डंप हो गया, ख़राब हो गया। वो मशीन जो है किसी के कोई काम नहीं आ पाया, ना ही मरीजों के इलाज के लिए वो उपयोग होना था, वो नहीं हो पाया। ये हालात प्रधान महालेखाकार से छिपे नहीं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को खत लिखा जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के पास है और पूछा, छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड ने साल 2022-23 और 2023-24 के दौरान बिना बजट आवंटन के 660 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरण और अभिकर्मकों यानी रीएजेंट की खरीद की थी। साल 2022-23 और 2023-24 में बजट के बगैर 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए मशीनें खरीद ली गईं, जिसे ऑपरेट करने के लिए मैन पावर तक नहीं है। बिना आधारभूत सर्वेक्षण के उपकरण और रसायनों के लिए आदेश दिए गए। ये उपकरण और अभिकर्मक यानी रीएजेंट 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए, जिसमें से 350 से अधिक में ना तो तकनीकी लोग थे, न भंडारण सुविधाएं।
आयुष्मान भारत के दिशा निर्देशों के अनुरूप डायग्नोस्टिक टेस्ट की सीमा का विस्तार किया जाना था, लेकिन सभी 776 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में समान मात्रा में उपकरण और अभिकर्मक खरीद लिए गए, जिसकी वजह से करोड़ों के उपकरण धूल खा रहे हैं और रीएजेंट की गुणवत्ता भी खराब हो सकती है, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ठीक नहीं है। इसी बंदरबाट का नतीजा है कि जशपुर के चुरिल कोना में आज तक लोगों ने एम्बुलेंस नहीं देखी। कोई बीमार हुआ तो कुछ यूं डोली में बिठाकर चल दिए। रायपुर से जुल्फिकार अली के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।